दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल और दिल्ली का इतिहास कितना जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही स्थान मुगल साम्राज्य की अद्वितीय धरोहरें हैं, जो आज भी हमें उस समय की भव्यता और संस्कृति की याद दिलाती हैं। जी हाँ, ताजमहल, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है, उसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ये प्रेम का प्रतीक है, जो शाहजहां और मुमताज के बीच के अटूट बंधन को दर्शाता है। शाहजहां तो मुगल बादशाह थे और ताजमहल उनके प्यार का तोहफा है। यह सफेद संगमरमर से बनी इमारत अपनी अद्वितीय सुंदरता और वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन सुनो, ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत बिल्डिंग नहीं है। यह मुगल आर्किटेक्चर और कल्चर की शानदार मिसाल है, जो उस समय की कला और शिल्प कौशल को दर्शाता है। इसे बनाने में पूरे 22 साल लगे और 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने मेहनत की। यह एक अद्वितीय निर्माण प्रक्रिया थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों ने अपना योगदान दिया। ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी और जड़ाई का काम मुगल कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। इसमें उपयोग किए गए रत्न और पत्थर इसकी भव्यता को और भी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली, जो मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वहां कई ऐतिहासिक जगहें हैं। यह शहर मुगल इतिहास और संस्कृति का केंद्र रहा है, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद। ये सभी स्थान मुगल वास्तुकला और उनकी शान और शौकत की गवाही देते हैं। लाल किला, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, वो दिल्ली के बीचों बीच में है। यह किला मुगल साम्राज्य की ताकत और शान और शौकत की निशानी है। इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास जैसी जगहें मुगल बादशाहों के इंसाफ और राजसी जिंदगी की झलक दिखाती हैं। यहाँ पर मुगल बादशाह अपने दरबार लगाते थे और जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। दीवाने आम में आम जनता के लिए दरबार लगता था, जबकि दीवाने खास में खास मेहमानों और राजदूतों के लिए विशेष आयोजन होते थे। ये किला मुगल साम्राज्य की ताकत और शान और शौकत की निशानी है। इसके अंदर की वास्तुकला और सजावट मुगल कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास जैसी जगह मुगल बादशाहों के इंसाफ और राजसी जिंदगी की झलक दिखाती हैं। यहाँ पर मुगल बादशाह अपने दरबार लगाते थे और जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। कुतुब मीनार, जो दिल्ली का सबसे ऊंचा मीनार है, उसे कुतुब उद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और उसके बाद आने वाले शासकों ने पूरा किया। यह मीनार भारतीय इस्लामिक आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है। कुतुब मीनार की ऊंचाई और इसकी जटिल नक्काशी इसे एक अद्वितीय स्मारक बनाती है। यह मीनार दिल्ली की पहचान बन चुकी है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। ये मीनार भारतीय इस्लामिक आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है। इसकी बनावट और डिजाइन उस समय की वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। जामा मस्जिद, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद सिर्फ धार्मिक अहमियत नहीं रखती, बल्कि मुगल आर्किटेक्चर की भव्यता भी दिखाती है। यह मस्जिद अपने विशाल प्रांगण और सुंदर मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक साथ हजारों लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यह मस्जिद सिर्फ धार्मिक अहमियत नहीं रखती, बल्कि मुगल आर्किटेक्चर की भव्यता भी दिखाती है। इसकी बनावट और सजावट मुगल कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। तो दोस्तों, जब भी आप ताजमहल की खूबसूरती में खो जाओ, तो याद रखना, ये सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि एक दौर की कहानी भी कहता है। यह हमें उस समय की भव्यता और संस्कृति की याद दिलाता है। तो याद रखना, यह सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि एक दौर की कहानी भी कहता है। यह हमें उस समय की भव्यता और संस्कृति की याद दिलाता है, बल्कि एक दौर की कहानी भी कहता है। यह हमें उस समय की भव्यता और संस्कृति की याद दिलाता है। और दिल्ली, जो कभी मुगल साम्राज्य का दिल हुआ करती थी, वो आज भी उस शानदार इतिहास को अपने सीने में समेटे खड़ी है। यहाँ की हर गली, हर कोना मुगल इतिहास की कहानियां बयां करता है। वो आज भी उस शानदार इतिहास को अपने सीने में समेटे खड़ी है। यहाँ की हर गली, हर कोना मुगल इतिहास की कहानियां बयां करता है। अगर आप इतिहास के दीवाने हैं, तो दिल्ली और ताजमहल की सैर आपके लिए एक लाजवाब तजुर्बा हो सकती है। यहाँ की हर इमारत, हर स्मारक आपको मुगल साम्राज्य की भव्यता और संस्कृति की याद दिलाएगी। तो दिल्ली और ताजमहल की सैर आपके लिए एक लाजवाब तजुर्बा हो सकती है। यहाँ की हर इमारत, हर स्मारक आपको मुगल साम्राज्य की भव्यता और संस्कृति की याद दिलाएगी। शुक्रिया, और इस ऐतिहासिक सफर में साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।